Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. Now we are going to solve question number 6. And in question number 6, we are given a shape, rectangle shape, and some of the information is given here. What we are required to find out, find the area of shaded portion in the figure. जो आपको फिगर दी गई है बेटा, इसमें आपने शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है. इट्स अ रेक्टेंगल, यू कैन सी, और हमारे पास इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है. हमने इन क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस की है. क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ऑलमोस्ट यही इसी तरह के क्वेश्चंस थे कि हमें जो है वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे इनके अंदर से जिसमें हमें टोटल एरिया गिवन होता था और उसके अंदर ट्रैक इंक्लूडेड होता था. तो हमने उसको फाइंड आउट करना सीखा कि किस तरह से हम ट्रैक को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ट्रैक उसके अंदर शामिल हो तो. ठीक है बेटा, तो अब हम इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जा सकता है. लेंथ और ब्रेथ है, हम इसकी हेल्प से, और उसके अलावा हमारे पास शेडेड एरिया जो है उसका हमें विड्थ बता दी गई वो 2 मीटर है. तो हम पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे विद शेडेड एरिया, शेडेड पोर्शन, और फिर अगेन न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे जिसमें से हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे और न्यू जो एरिया आएगा उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे. तो हमारे पास शेडेड एरिया का पोर्शन आ जाएगा. सोल्यूशन में बेटा सबसे पहले आपने राइट करनी है जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है. सो द इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट लेंथ एंड ब्रेथ. जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 15 है, जो ब्रेथ है वो 20 मीटर है. उसके अलावा हमें 2 मीटर जो है उसकी विड्थ बताई हुई है, वो हम बाद में यूटिलाइज़ करेंगे. सबसे पहले तो हमें टोटल एरिया निकालना है जिसमें कि ये शेडेड पोर्शन इंक्लूडेड है. तो आप लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो विद शेडेड एरिया. शेडेड पोर्शन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, एरिया भी लिख सकते हो, शेडेड पोर्शन भी लिख सकते हो. तो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15 को 20 से मल्टीप्लाई करके 300 मीटर स्क्वायर आ गया. अब चूँकि हमें न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ चाहिए जिसमें शेडेड पोर्शन ना हो, तो आप लिखोगे लेंथ विदाउट शेडेड पोर्शन और शेडेड एरिया. तो हमारे पास 15 तो लेंथ है ऑलरेडी, जिसके अंदर ये देखिए ये इंक्लूड है सारा एरिया. तो आप क्या करोगे, 2 को माइनस तो करना है, लेकिन 2 को माइनस करने से पहले दोनों साइड्स पर होती है आपकी लेंथ, इसलिए 2 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 2 ज़ा 4, ये 2 तो जो है बेटा ये उसकी लेंथ आ गई, ठीक है ना. ये देखिए ये 2 शेडेड पोर्शन का है, ये जो 2 है नेक्स्ट वाला ये दोनों साइड्स पे लेंथ होती है इसलिए आया. सो 15 में से 4 माइनस किया 11 मीटर आ गया. ब्रेथ भी इसी तरह से आएगी विदाउट शेडेड पोर्शन. 20 माइनस 2 इंटू 2, दोनों साइड्स पे ब्रेथ होती है तो इस वजह से हम इसको 2 इंटू 2 करेंगे. 20 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास 16 मीटर आ गया. ओके बेटे, अब हमारे पास न्यू लेंथ न्यू ब्रेथ आ गए तो हम एरिया निकाल सकते हैं इसी रेक्टेंगल का. दोबारा से एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विदाउट शेडेड एरिया, क्योंकि हमने इसको निकाल दिया ना बेटा. तो हम विदाउट शेडेड एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आता है 11 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 16 के साथ तो हमारा आंसर आता है 176 मीटर स्क्वायर. द लास्ट स्टेप इज टू take the difference of area with shaded portion, area without shaded portion. तो आप दोनों को माइनस कर दीजिएगा. 300 माइनस 176 इट गिव्स यू 124 स्क्वायर मीटर. इस तरह आपका जो है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा. जैसे कि हमने पहले एरिया निकाला था विद शेडेड पोर्शन और फिर हमने निकाला हुआ है एरिया विदाउट शेडेड पोर्शन, दोनों का डिफरेंस ले लिया तो आंसर आ गया हमारे पास 124 स्क्वायर मीटर आंसर. ओके बेटा, आपने इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लर्न भी करना है. अंडरस्टैंड करते हो अपनी अपनी नोटबुक्स पे इसको नोट कर लीजिए. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है. कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क, स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.